क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि 2020 के बाद से दुनिया कुछ बदली बदली सी लग रही है? तो चलिए आज इस विश्लेषण में देखते हैं कि आने वाले दशकों में हमें क्या उम्मीद करनी चाहिए। एक ऐसी दुनिया की कहानी जो संघर्ष, शक्ति और समृद्धि के नए समीकरणों से बन रही है। हम सब ने ये महसूस किया है कि 2020 के बाद से हमारे जीवन में एक अजीब सा बदलाव आया है। पर सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक महामारी का असर है या पर्दे के पीछे कुछ और भी बड़ा हो रहा है। इस विश्लेषण के मुताबिक हम एक नए दौर की दहलीज पर खड़े हैं और ये जो बदलाव है ना, ये तो बस एक शुरुआत है। तो आखिर इसकी वजह क्या है? खैर, इस सोच के मुताबिक इसका एक कारण ज्योतिष में छिपा हो सकता है। कहा जा रहा है कि 2020 के बाद ग्रहों की एक खास स्थिति ने दुनिया भर में डर और बेचैनी का माहौल बना दिया है, और जब डर बढ़ता है तो आक्रामकता भी बढ़ती है। इसका नतीजा वो हम आज पूरी दुनिया में बढ़ते हुए झगड़ों और संघर्षों में देख ही रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या हम एक और वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं? इस सोर्स के मुताबिक जो अगला बड़ा संघर्ष होगा वो वैसा बिल्कुल नहीं होगा जैसा हम सोच रहे हैं। देखिए, ये जो संघर्ष होगा वो एक झटके में नहीं होगा, बल्कि दो हिस्सों में, दो फेज में होगा। पहला फेज 2029 के आसपास शुरू होगा, जो थोड़ा बिखरा हुआ सा होगा, कई अलग अलग मोर्चों पर। लेकिन दूसरा फेज जो 2039 के करीब आएगा, वो कहीं ज्यादा तेज और संगठित हो सकता है, क्योंकि उस समय ग्रहों की चाल ठीक वैसी ही होगी जैसी 1941 में थी, यानी वर्ल्ड वॉर 2 का एक बहुत ही अहम साल। तो ये लड़ाई वर्ल्ड वॉर 2 जैसी नहीं होगी। उस वक्त दो साफ साफ दुश्मन खेमे थे, लेकिन इस बार लड़ाई कई छोटे छोटे बिखरे हुए मोर्चों पर होगी। और एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। दौलत और तरक्की का जो सेंटर है वो यूरोप से खिसक कर पूरब की तरफ, यानी ईस्ट की तरफ आ जाएगा। तो इस पूरी उथल पुथल में दुनिया की जो बड़ी ताकतें हैं उनका क्या होगा? चलिए देखते हैं कि आने वाले वक्त में पावर का ये गेम कैसे बदलने वाला है। सीधी सी बात है, पावर बैलेंस जो है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा है। अमेरिका का दबदबा धीरे धीरे कम होगा और 2027 में वहां अंदरूनी राजनीतिक कला, और 2033 के बाद डॉलर की गिरावट से ये और तेजी से होगा। दूसरी तरफ है चीन और रूस। माना जा रहा है कि अपनी अंदरूनी मुश्किलों के बावजूद ये दोनों देश मजबूत बने रहेंगे। अब आते हैं भारत पर, जिसे इस बदलती हुई दुनिया की कहानी का एक बहुत ही अहम और दिलचस्प किरदार माना जा रहा है। ये दबी हुई स्प्रिंग वाली बात बड़ी जबरदस्त है। इसका मतलब ये है कि 2020 में 400 साल पुराना एक ज्योतिषीय साइकिल खत्म हुआ, और इसके खत्म होते ही भारत जैसी उन इकोनॉमीज की एनर्जी आजाद हो गई जिन्हें सालों से दबाकर रखा गया था, बिल्कुल एक दबी हुई स्प्रिंग की तरह जो अचानक खुल जाती है। लेकिन भारत का ये जो सफर है ये एकदम सीधा नहीं होगा। माना जा रहा है कि 2040 के आसपास देश में अंदरूनी मतभेद और संघर्ष का एक दौर आ सकता है, लेकिन इस संघर्ष को एक जरूरी कदम के तौर पर देखा जा रहा है, जो देश को अंदर से और मजबूत बनाएगा और तरक्की की रफ्तार को और भी तेज कर देगा। लेकिन हाँ, ये रास्ता आसान नहीं है। अपनी पूरी ताकत को हासिल करने के लिए भारत को कुछ बड़ी चुनौतियों से पार पाना होगा, जैसे साफ सफाई यानी हाइजीन, सिविक सेंस यानी एक नागरिक के तौर पर हमारी जिम्मेदारी, और आपसी सामाजिक विश्वास। इस विश्लेषण के मुताबिक ये चीजें किसी भी देश को महान बनाने के लिए बहुत जरूरी हैं। चलिए अब कुछ और ठोस भविष्यवाणियों पर नजर डालते हैं। इनका सीधा असर हमारे पैसे, हमारे नौकरियों और हमारे माहौल पर पड़ सकता है। तो दुनिया में जब इतनी अनिश्चितता होगी तो पैसा कहाँ लगाया जाए? इस सोर्स के मुताबिक सोना और चांदी सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट होंगे। कहा जा रहा है कि 2023 तक सोने के दाम लगातार बढ़ेंगे। हाँ, उसके बाद एक छोटा मोटा करेक्शन, मतलब कीमतों में 20-25% की गिरावट आ सकती है, तो थोड़ा ध्यान रखना भी जरूरी होगा। अब ये आंकड़ा देखिए, 70%। बहुत जल्द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई दुनिया की 70% इकोनॉमी को कंट्रोल करेगा। मतलब ये सिर्फ कोई नया टूल नहीं है, ये हमारी रोजी रोटी का फैसला करने वाला एक बड़ा फैक्टर बन जाएगा। यही तय करेगा कि कौन आगे बढ़ेगा और कौन पीछे छूट जाएगा। और आखिर में कुछ और जरूरी भविष्यवाणियां। पहली, 2040 के आसपास किसी बड़ी प्राकृतिक आपदा जैसे ज्वालामुखी फटने या अकाल का खतरा है। दूसरी,
पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ हमारे रिश्ते अगले 20 साल तक और खराब हो सकते हैं, लेकिन 2045 के बाद सुधरेंगे। और तीसरी, चीन के साथ तनाव तो रहेगा, लेकिन इकोनॉमिक कोऑपरेशन यानी आर्थिक सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। ये एक ऐसा आइडिया है जो थोड़ा चौंकाने वाला है, लेकिन इस पूरे विश्लेषण की जड़ में यही है, और यही हमें आज के सबसे बड़े सवाल की तरफ ले जाता है। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या संघर्ष और उथल-पुथल, भले ही वो हमें कितने भी बुरे लगें, समाज को सुधारने और आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है? आने वाले दशकों में शायद हम सबको इस सवाल का जवाब ढूंढना होगा।